हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म्स जो अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझोगे जो पूरे आपके +1 एंड +2 में टर्म्स यूज़ होएगी। ठीक है, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 निकालिए अकाउंट्स का, एंड उसमें एंड में आपको दे रखी है टर्म्स। तो सबसे पहले आपको जो टर्म्स दे रखी है वो है अकाउंट्स। कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तो अकाउंट बेसिकली है क्या। अकाउंट होता है कि इट इज़ अ डिटेल, ये इसमें क्या होती है, डिटेल ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कि अकाउंट क्या होता है कि जिसमें हमारी सारी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डिटेल होती है, डेट वाइज समरी होती है। ठीक है, और साथ ही आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, जिसमें हमने जो भी चीज़ बिजनेस में करी है, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आप नीचे फॉर्मेट में देख सकते हैं, तो ये एक अकाउंट है जिसकी दो साइड होती है, ये डेबिट साइड और यहाँ पे क्रेडिट साइड। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट साइड है और दोनों तरफ हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में डिटेल लिखते हैं, मतलब डेट के अकॉर्डिंग जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आपकी सेकंड टर्म आती है एसेट्स। तो देखो एसेट्स क्या होता है, सबसे पहले एसेट्स होता है कि अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको हम एसेट बोलते हैं। ऑल दूज वैल्यूएबल थिंग्स विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय बिजनेस फर्म और द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज नॉन एज एसेट्स। जितनी भी चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिसका मालिक ओन मतलब कि उसका जो ओनर है वो बिजनेस है या बिजनेस उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसके क्या होते हैं, एसेट्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है, टूल्स है, फर्नीचर है, जितना भी बिजनेस में यूज़ हो रहा है वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस की। ठीक है, अब आओ टाइप्स ऑफ एसेट्स पे। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्टिशियस एसेट और वेस्टिंग एसेट। तो ये सबको भी हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है मीनिंग। तो देखो सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ऑल दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। कि ऐसी चीज जो ना हमने बहुत एक बार खरीद ली तो वो काफी साल तक हमारी चलेगी। जैसे लैंड है, कंपनी ने एक बार खरीदी, बिल्डिंग है कंपनी ने एक बार बना ली तो वो काफ़ी साल तक बनी रहती है ना। प्लांट मशीनरी, प्लांट और मशीनरी, प्लांट भी ना बड़ी बड़ी मशीन्स को ही बोला जाता है, मशीन्स होगी। फर्नीचर अगर कंपनी ने एक बार खरीदा तो वो भी काफ़ी साल तक प्रोडक्शन में यूज़ होएगा। तो इसीलिए ये सारे जो चीज़ें होती है जो हमारे साथ बहुत सालों तक ही रहेगी हमारे पास बिजनेस में, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जबकि करंट एसेट्स इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को तो हम काफ़ी साल तक अपनी कंपनी में यूज़ करते रहते हैं प्रोडक्शन के लिए, जबकि जो करंट एसेट्स है वो थोड़े टाइम के लिए यूज़ होते हैं और ज़्यादातर हम उन्हें सेल कर देते हैं ताकि वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि खुद सोचो, एसेट हमारी क्या है, प्रॉपर्टी। जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे ना उसके बदले। तो करंट एसेट्स चाहे तो कैश की फॉर्म में होते हैं या फिर इजीली कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कि चाहे तो वो कैश की फॉर्म में होंगे या उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच के। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जो आपके हाथ में कैश है मतलब कि कैश की फॉर्म, या वो तो जो बैंक में पड़ा है वो भी विड्रॉ हो जाएगा एटीएम से 1 मिनट में, तो वो भी हम करंट एसेट ही मानते हैं क्योंकि वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी से, 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ ईजिली कन्वर्ट हो जाएगी। करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने मार्केट में कहीं पे भी पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे को कहीं पे लगाया हुआ है, तो उसको भी सेल करके हम इमिजिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड रिसीवेबल होता है जब हम उधार पे किसी को सामान बेचते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं कि तुम 2-3 महीने में हमें पे कर देना। तो ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी जनरली हम जो टाइम देते हैं वो 1 साल से कम ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे करंट एसेट्स है कि तुमने सामान बेचा उधार पे तो अब उससे पैसा आएगा ना, तो वो तुम्हारे करंट एसेट्स में शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप्स आती है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी सीन और टच
जिनको हम देख भी सकते हैं, और ऐसे एसेट्स जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो फिजिकली एग्जिस्ट है, फिजिकल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मशीन है, उसको हम देख सकते हैं, इससे टच भी कर सकते हैं मशीन को, ऐसे ही फर्नीचर को, बिल्डिंग को, एक्सेट्रा। बट इनटेंजिबल एसेट्स एक नई चीज़ पढ़ोगे तुम, ऐसी एसेट्स जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, यानी वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे देखो, गुडविल से बताता हूँ मैं। गुडविल क्या होती है, तुमने नया वर्ड सुना होगा गुडविल। गुडविल होता है कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन, कि कंपनी की मार्केट में कैसी इमेज है कस्टमर में। तो हम अपनी रेपुटेशन को देख सकते हैं नहीं ना, ना ही टच कर सकते, बस फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको ना हम टच कर सकते ना ही देख सकते। पेटेंट्स राइट होते हैं, और कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे हम सॉन्ग के कॉपीराइट करा लेते हैं कि कोई और ना इसको चोरी कर ले हमारे कंटेंट को। तो वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे, जिनको हम देख और टच नहीं कर सकते, वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे ही ट्रेडमार्क होते हैं। ट्रेडमार्क होते हैं कि जैसे साइन नहीं हम करवा लेते हैं, जैसे नाइकी का साइन है, टिक का, रीबॉक का कोई और सिंबल है, तो उसी कंपनी के अलावा उस सिंबल को कोई और नहीं यूज़ कर सकता, उसे रजिस्टर करा लेते हैं वो। तो ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये है तो हमारी प्रॉपर्टीज़ ही ना सारी, बट इन प्रॉपर्टी को हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ इनको फील किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म में होती है, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में देखो क्या होते हैं, ऑल दोज एसेट्स विच आर कन्वर्ट इनटू कैश विद इन नो टाइम स्पेसिफिक, कि ये ना बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, इसके लिए कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हमने करंट एसेट्स में भी पढ़ा था, वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर उसके लिए टाइम था ना, 1 साल के अंदर अंदर वो कन्वर्ट होंगे। ये 1 साल से भी पहले ही हो जाते हैं, 1 महीने में भी हो सकते हैं, 1 दिन में भी हो सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, ये तो कैश की फॉर्म में है। कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश पड़ा है वो आपका लिक्विड एसेट्स भी होता है, क्योंकि वो तो बहुत ईजिली आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा है, पेटीएम जाओ विड्रॉ कर लो तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया। गोल्ड, गोल्ड को भी हम लिक्विड एसेट मानते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपके पास गोल्ड है मान लो, ठीक है, तो आप उसको 1 दिन में भी सेल कर सकते हो ना जाके सुनार की दुकान पे, और कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। सो लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर ऑल दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव रियल वैल्यूज। मतलब ये ना नाम से ही है ना, फिक्टिशियस एसेट्स, इनको हम फेक एसेट भी बोलते हैं, नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं, कि ये एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसको बेच के हमें कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, एक तरह से हमारे एक्सपेंस ही होते हैं, पर इनको हम अपने प्रॉपर्टी इसीलिए मानते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट हमें होता है। ठीक है, जैसे हमारी जो लैंड है वो भी हमारे काम आती है, मशीन्स भी आती है, तो ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट्स भी हमारे बिजनेस में काम आते हैं हमारे, इसलिए हम इनको एसेट्स कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है कि कंपनी ने मान लो फॉर एग्जांपल 10 सालों के लिए टीवी में एडवर्टाइज कराने के लिए पेमेंट कर दी। तो अब इस एडवर्टाइजमेंट है तो एक खर्चा, पर एडवर्टाइजमेंट का फायदा होगा ना कंपनी को, उसकी सेल बढ़ेगी, उसके कस्टमर बेस बढ़ेगा, तो इससे कंपनी को बेनिफिट होएगा, आने वाले 10 साल के बाद भी बेनिफिट रहेगा, बल्कि 3-4 साल ज़्यादा ही रहता है एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि एक बार नाम हो जाता है फिर तो आप एडवर्टाइज कम भी कराओगे तो भी आपका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हमारा, इसीलिए हम इन्हें एसेट साइड शो करते हैं, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को स्टार्टअप करने से पहले हमने किए थे, जब कंपनी बनी भी नहीं थी ना, उससे पहले जो जो हमने खर्चा किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कोई लैंड खरीदी, कोई स्टेशनरी का सामान खरीदा, कोई प्रिंटिंग एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। इनको भी हम अपने एसेट्स मानते हैं, क्योंकि अगर ये सारे एक्सपेंस ही नहीं होते तो कंपनी क्या ओपन हो पाती आज की डेट में, नहीं ना, तो इसलिए इनको भी हम अपने एसेट साइड शो करते हैं। लास्ट हमारी टाइप आती है वेस्टिंग एसेट्स की। एज द नेम सजेस्ट कि वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं, टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू कम हो जा रही है। फॉर एग्जांपल माइन है, ऑयल वेल है, पेटेंट्स है। ऑयल का कोई कुआं है तुम्हारे बिजनेस में जहाँ से तुम ऑयल निकाले जा रहे हो, तो होएगा क्या, कुछ सालों बाद उसमें ऑयल कम 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 होता रहेगा, तो उसकी वैल्यू भी कम 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 होती रहेगी। ऐसे ही माइन में से तुम कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। पेटेंट्स,
पेटेंट्स मैंने बताया नहीं ना आपको क्या होता है, तो पेटेंट्स ध्यान से सुनो क्या होता है। जब भी कोई कंपनी कुछ न्यू इनोवेशन करती है, ठीक है, तो उसके लिए वो पेटेंट करा लेती है कि मैंने जो ये फॉर्मूला डिस्कवर किया है या मैंने जो ये चीज़ टेक्नोलॉजी डिस्कवर की है, इसको कोई और पर्सन कॉपी ना कर पाए कुछ समय के लिए। ठीक है, पेटेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू होती है, लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं पेटेंट्स। जैसे देखो आईफोन में सेंटर में बटन होता है ना, वैसा बटन किसी और फोन में पहले नहीं आता था। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने पेटेंट्स करा रखे थे। अब जब पेटेंट खत्म हो गए तो सैमसंग भी निकालता है, बट उनकी थोड़ी शेप अलग है तो वही फीचर। इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, ये सारी चीज़ें पहले पेटेंट करा लेती है कंपनी, जो भी न्यू डिस्कवरीज आती है। कुछ 4-5 सालों के लिए कोई और कंपनी से यूज़ नहीं कर सकती, बट उसके बाद यूज़ कर सकती है। और अगर उन्हें यूज़ करना है 4-5 सालों में, तो उनको पैसे देने होते हैं, पहले पेटेंट्स राइट खरीदने होते हैं उनसे, फिर हम उनके राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लाइबिलिटीज के बारे में, कि लाइबिलिटी क्या होता है। तो देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट ओन बाय वन पर्सन टू अनदर पेबल इन मनी और गुड्स एंड सर्विसेज। लाइबिलिटी ना सिंपल बना है लोन लेना या फिर ऐसी चीज जो हमने किसी और से ली है, बोरो करा है कुछ, और वो वापस करना है। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जो चीज़ हमारी होती है वो होते हैं एसेट्स, जो किसी और की होती है वो क्या है, लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल मानो ए और बी फ्रेंड्स थे। ए ने ना, ए के पास एक बहुत अच्छी वॉच थी, उसने ना बी को दे दी, कहा कि चल तेरा बर्थडे है तो इसको पहन लियो और उसके बाद मुझे वापस कर दियो। तो वो जो वॉच है ए के लिए एसेट है, बी के लिए वो चीज़ क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि वो चीज़ उसकी नहीं है, उसने उसको ए को वापस से रिटर्न बैक करनी है। तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा, एसेट्स होते हैं हमारी खुद की प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज होती है जो किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और से हमने वो चीज़ बोरो करी है और फिर हमें वो रिटर्न करनी पड़ेगी। चाहे वो लोन भी हो सकता है, लोन पे तुमने कैश लिया है तो वो भी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी मेनली 3 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है। अब देखो इन सब की एक्सप्लेनेशन। फिक्स्ड लायबिलिटी होती है जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, मतलब तुमने ऐसे ही जगह से पैसा उठाया है जिसको पे करने के लिए तुम्हें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा, उसको अभी नहीं पे करना, उन्होंने कहा है कि हमें काफ़ी सालों बाद पे कर देना। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है, तो वो 5 साल उसका हो गया ना पे बैक पीरियड, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, फिक्स्ड लायबिलिटी होगी, या नॉन करंट लायबिलिटी भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसकी पेमेंट आपको 1 साल से ज़्यादा वक्त में करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 साल के बाद। उसके बाद शेयर्स, डिवेंचर्स, ये भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे तुम लोन ले सकते हो, और ये वाले पैसे आपको 10-10, 15-15 साल बाद कंपनी को वापस करने होते हैं। तो ये फिक्स्ड लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड आपका आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसके तुम्हें पैसे उधार को विद इन 1 ईयर पे बैक करना पड़ेगा। मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें लोन फैसिलिटीज देते हैं, उसके बाद तुम्हें रिटर्न करने होंगे उनके पैसे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड पेबल जैसे ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, ट्रेड पेबल लायबिलिटीज होती है। ठीक है, वो करंट एसेट्स थे, करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल ये होता है जब तुमने उधार पे कहीं से सामान खरीदा है तो अब उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो इसलिए ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन लिया बैंक से जो विद इन 1 ईयर रीपे करना है। ठीक है, थर्ड आती है सबसे इंपॉर्टेंट कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो अभी तक हमारी लायबिलिटी डिक्लेयर ही नहीं हुई, जो हमारी लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट अराइज, डिपेंड ऑन फ्यूचर सिचुएशन, जो फ्यूचर पे डिपेंड करती है कि वो हमारी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोर्ट केस पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट ना कोई कोर्ट केस चल रहा है मान लो, तो वो अगर कोर्ट केस कंपनी जीत जाती है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, पर अगर वो कोर्ट केस हार जाती है तो उसकी, उस पार्टी को जितना भी क्लेम देना होगा वो उसकी लायबिलिटी बन गई। ठीक है, मतलब अभी उसका कोई डिसीजन पेंडिंग में पड़ा है, तो इसीलिए हम उन्हें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जैसे डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कैपिटल। कैपिटल होती है अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस, वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए और बिजनेस को आगे चलाने के लिए हमें जो पैसा चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, जैसे देखो आपका मन कर रहा है बिजनेस ओपन करने का, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके देखना कि पापा मुझे बिजनेस खोलना है, सबसे पहला क्वेश्चन उनका पता है क्या होगा, कि पैसे कहाँ से आएंगे।
तो वही पैसा जो हमें चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल आपकी तीन तरह की होती है मेनली। सबसे पहली फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सेकंड आपकी आती है फ्लोटिंग कैपिटल। उसके बाद थर्ड आपकी आती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों के बारे में आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। अब देखो, उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि तीन टाइप्स की कैपिटल होती है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और वर्किंग। पहले देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल होती है वो सारा पैसा जो हमने किस में लगाया, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए लगाया बिजनेस में, यानी कि लैंड खरीदी, मशीन खरीदी, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज होने वाले हैं बिजनेस के लिए। तो फिक्स्ड कैपिटल हमारी पूरी लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज होती है, ठीक है, और लॉन्ग फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में हेल्प करती है। फ्लोटिंग कैपिटल इसकी अपोजिट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में यूज होती है और उससे सिर्फ हम अपने करंट एसेट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। मतलब कि कंसेप्ट तो वही है कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, फ्लोटिंग कैपिटल को करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे करंट एसेट्स आपको मैंने पहले भी कराए थे, ऐसे ही आप लिख सकते हो कि डेटर को हमने जो पैसे दिए, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई प्रीपेड एक्सपेंस किया है हमने, या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सारे आपके फ्लोटिंग कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि जहाँ पे अमाउंट हमने इन्वेस्ट की, तो वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपकी आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नाम ही है ना, वर्किंग कैपिटल, कि वो कैपिटल जो हमें बिजनेस को वर्क करने के लिए चाहिए होती है, बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है। अब एक तो है कि बिजनेस में स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाया हमने, वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट सबसे पहले हम परचेज करते हैं। उसके बाद फिर फ्लोटिंग आती है, और वर्किंग कैपिटल तो बिजनेस में डेली, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, रेंट पे करना है हर मंथ, रॉ मटेरियल खरीदना है टाइम टू टाइम। तो ये सारे एक्सपेंस को, जो अमाउंट यूज होती है इन सारे एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को, उस कैप को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट विच इज यूज्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस एंड टू रन बिजनेस ऑन डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अमाउंट यूज टू परचेज रॉ मटेरियल, रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में जो पैसा लगा है, वो सारा हमारा किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल। इसमें बात आती है आपके होमवर्क की। तो इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा, हमने तीन चीज़ें मेनली डिस्कस की है, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में और कैपिटल के बारे में। तो एसेट्स की जितने भी सारे टाइप्स है, लाइबिलिटीज़ की जितने टाइप्स है, कैपिटल के जितने टाइप्स है, वो सारी अपने एक बार सारे टर्म्स को अच्छे से रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है, और साथ ही अपने बुक से भी इनको एक बार रीड कर लेना है, जितने भी टर्म्स हमने पढ़ी है। उसके बाद आपने नोट्स बना लेने हैं। तो इस वीडियो में आप नोट्स साथ साथ पॉज करके भी बना सकते हो, या फिर वीडियो को बाद में एक बार फिर देख के नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से याद करनी है। मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़े सा वो अलग अलग नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, एसेट्स आपने पहले कभी नहीं सुना, लाइबिलिटी कभी नहीं सुना, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप इनको करोगे गो थ्रू, तो आपको सारा समझ आता रहेगा। आप जैसे जैसे +1 में आगे पढ़ते रहोगे अकाउंट्स, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएगी, वो सब कुछ लिंकअप होता जाएगा कि ये होता है, सब याद हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपने सारा स्टडी कर लेना।